क्वेश्चन है, इन अ विलेज 60% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट दियर वोट्स इन द इलेक्शन. Only two candidates A and B were contesting the election. A won the election by 600 votes. Had B received 40% more votes than he actually got, the result would have been a tie. How many registered voters are there in the village? यह 4 ऑप्शन दे रखा है. क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट मेथड है वो मैं आप लोग के सामने रखने वाला हूँ. पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में समझते हैं. यहाँ पर बोला गया है कि किसी गांव में जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, यानी कि वोट देने के लिए जितने लोगों का नाम नामांकित किया गया है उसमें मात्र 60% वोटर हैं जो मतदान करते हैं. और उस मतदान में जो वोट हो रहा है उस चुनाव में केवल ए और बी नाम के 2 कैंडिडेट हैं. बोला जा रहा है कि ए वोन द इलेक्शन 600 वोट्स. ए है जो 600 मतों से इलेक्शन को जीत गया. अगर बी 40% ज़्यादा मतदान प्राप्त करता, मतलब कि जितना एक्चुअल में प्राप्त किया था उसके तुलना में अगर वो 40% ज़्यादा प्राप्त करता है तो उस केस में जो रिजल्ट होगा वो टाई हो जाएगा. यानी ए और बी के जो मतों की संख्या है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे. हाउ मैनी रजिस्टर्ड वोटर्स आर देयर इन द विलेज. उस गांव में कितने लोगों का नाम वोट देने के लिए रजिस्टर्ड है. अब मैं इसे सॉल्व करने वाला हूं. देखिए मेरा सॉल्व करने का क्या तरीका है. सबसे पहले आप इस लाइन पर फोकस करेंगे. हैड बी रिसीव्ड 40% मोर वोट्स देन ही एक्चुअली गोट. इसका मतलब है कि बी है जो पहले की तुलना में 40% एक्स्ट्रा वोट गेन किया है. मान लो कि बी पहले यानी स्टार्टिंग के केस में टोटल 100 वोट प्राप्त करता हो तो अब 40% एक्स्ट्रा यानी कि 140 वोट गेन करेगा. अगर इसे हम सिंपल रेशियो में लिखें तो 10:14, यानी कि अगर बी शुरू में 10 वोट प्राप्त करके 600 मत से हार गया तो अब वो 14 वोट प्राप्त करके मतदान को टाई कर लेगा. यहाँ पर आप नाम लिख लेंगे कैंडिडेट का, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी. यहाँ पर हम लिख लेते हैं शुरू का केस और यह हो गया बाद का केस. यहाँ बी द्वारा शुरू में प्राप्त मतों की कुल संख्या जो है वो 10 है और बाद में बी द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या 14 है. यहाँ पर बाद वाले केस में बोला गया है कि जो मतदान है वो टाई हो गया. टाई होने का मतलब कि जितना ए ने मत प्राप्त किया होगा उतना ही मत बी ने प्राप्त किया होगा. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी ने टोटल 14 वोट्स गेन किया है, यानी कि ए ने भी 14 मत प्राप्त किया होगा. अब आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए को 14 मत प्राप्त हुआ और बी को 14 मत प्राप्त हुआ, मतलब कि टोटल वोट 28 पड़ा होगा. ए को 14 वोट, बी को 14 वोट, यानी कि टोटल 28 लोग इस मतदान में पार्टिसिपेट किए होंगे. और इतना ही लोग स्टार्टिंग वाले केस में भी किए होंगे. पर उस 28 आदमी में से 10 आदमी जो हैं वो बी को मतदान करते हैं. तो ए को कितने लोग किए होंगे? तो 28 माइनस 10 यानी कि 18 लोग. यानी कि ए स्टार्टिंग में 18 वोट प्राप्त किया होगा और बी स्टार्टिंग में 10 वोट प्राप्त किया. और इस तरह से ए है जो 8 मतों से विजय हो गया. पर क्वेश्चन में ए है जो टोटल 600 मतों से वोन किया है. तो 8 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 600 के बराबर होगा. यानी 8 यूनिट है जो 600 के बराबर है. और इस चुनाव में टोटल 28 वोट पड़े हैं तो 28 का जो वैल्यू होगा वो होगा 600/8 गुना 28. पर आप ध्यान दें कि यह जो वोट है वो रजिस्टर्ड वोट का नहीं है. यह उस वोट की संख्या है जितने लोग वोट देने गए हैं. यहाँ पर देखे थे क्या कि 60% लोग ही वोट देने गए थे. यानी यह जो वैल्यू है वो रजिस्टर्ड वोट का टोटल का 60% है. यानी कि अगर हम रजिस्टर्ड वोटर की संख्या निकालना चाहे तो आपको 5/3 से मल्टीप्लाई करनी होगी.
ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर रजिस्टर वोट की संख्या 5 है तो वोट देने वाले लोगों की संख्या होगा 3। तो 3 यूनिट का वैल्यू मान लो x है, तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा x/3 इंटू 5, यानी कि आपको 5/3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम 5/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? चलो सबसे पहले तो काट लेते हैं। यहाँ पर 8 से 600, ये कितने बार में कटेगा? 75 बार में। ठीक है, 3 से काट लो 75, 25 या 75, और 25 5 में गुना करोगे 125, और 125 में 28 से गुना करना है। तो यहाँ पर गुना जब कर लोगे तो यह हो जाएगा 3500। इसको आप इस तरह से गुना करेंगे, 28 को ब्रेक कर लो, 4 गुना 7, और 125 में 4 से गुना करेंगे 500, और 500 में 7 से गुना करेंगे 3500। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 3500 टोटल वोटर्स की संख्या।